अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। सुना है बहुत खूबसूरत है। प्रॉमिस मैं कभी फ्रेंडशिप के आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरी मर्दानगी के बारे में आप गांव की किसी भी लड़की से पूछ सकते हो मैक्सी भाई, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है। He is the most versatile actor of the current generation. और एक जो होता है ना कि मतलब अब नेक्स्ट कौन, वो रणवीर सिंह है। वो मतलब सुपरस्टार है नेक्स्ट। वो मतलब हो ही गया ऑलमोस्ट। रणवीर का जन्म 6 जुलाई 1985 को मुंबई में हुआ और एक्टिंग का कीड़ा इनके अंदर बचपन से ही था। जब से मैं इतना छोटा था ना, बच्चा, उस वक्त से मुझे और कुछ नहीं करना था। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्टर बनना था, हिंदी फिल्म हीरो बनना था। मैं बड़ा ही फिल्मी बच्चा था कि और बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते थे तो मैं अंदर होता था और VCR पे कोई फिल्में देख रहा होता था या कैसेट पे म्यूजिक सुन रहा होता था या फिल्मी मैगजीन्स पढ़ रहा होता था। उन्होंने अमेरिका के इंडियाना यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री ली और एक्टिंग की क्लास भी की और मुंबई वापस आकर निकल पड़े हीरो बनने का सपना लेकर। जब वो ऑडिशन के लिए धक्के खा रहे थे, इसी दौरान उनकी मुलाकात साद अली से हुई और उन्होंने रणवीर को अपने साथ रख लिया। मेरे मित्र थे शाद अली, जिन्होंने किल दिल डायरेक्ट की मेरे लिए। वो उस वक्त झूम बराबर झूम उनकी निकली थी और वो एड्स डायरेक्ट कर रहे थे। मैंने पूछा मुझे जॉब दे देगा तू, और उन्होंने मुझे एज असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से हुई और इन्होंने ही रणवीर को ऑडिशन देने को बोला और वो सेलेक्ट भी हो गए, जिसकी वजह से 2010 में रणवीर को मिली उनकी पहली फिल्म। यशराज बैनर के अंडर बनी बैंड बाजा बारात। और इस फिल्म में उनके साथ अनुष्का शर्मा की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म में उन्होंने जो दिल्ली के लड़के का रोल प्ले किया था, उसके प्रिपरेशन के लिए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ काफी समय भी बिताया था। कहाँ पहुँच गई? प्रॉमिस मैं कभी फ्रेंडशिप के आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या गारंटी है? ले ब्रेड पकौड़ी कसम बस। मूवी कमाल थी। हमेशा की तरह यशराज प्रोडक्शन की ये फिल्म और म्यूजिक दोनों हिट रहे। और इसके लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और फिल्म ने 15 करोड़ के अगेंस्ट 33 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद 2011 में आई उनकी रोमांटिक कॉमेडी मूवी लेडीज वर्सेस रिकी बहल और इस फिल्म में रणवीर ने एक कॉन बॉय का रोल प्ले किया जो लड़कियों को ठगता है। मैं कौन मैन चोर हूँ। पिछले 15 सालों में 30 लड़कियों को कौन कर चुका। 31st। और हर कोई रणवीर सिंह की एक्टिंग, एनर्जी और लुक देखकर उनका दीवाना हो गया और ये मूवी भी हिट रही। क्या करो ओ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर। ओ क्या करो जिगर दा टुकड़ा है, मैं जिगर दा टुकड़ा। लड़कों की उंगली पे नाचे है ज़माना, सिंपल ये फन। जिसने 20 करोड़ के अगेंस्ट 50 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया। इसके बाद 2013 में आई उनकी सोनाक्षी सिन्हा से साथ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म लुटेरा। अरे पता नहीं कोई नौसिखिया चला रहा था, इतनी चौड़ी सड़क पर इतनी सी मोटरसाइकिल, फिर भी उसी में भिड़ाने जा रहा। ये अंधे नौसिखियों को क्यों कोई गाड़ी चलाने देता है, मेरी समझ में नहीं आता। हवा के झोंके आज मौसमों से उठ गए। ये फिल्म उस टाइम पर तो फ्लॉप रही, बट बाद में लोगों ने उसे मास्टरपीस बताया और इसके भी गाने बहुत पॉपुलर रहे। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे। और 32 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 46 करोड़ 14 लाख की नेट कलेक्शन की। जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। इसके बाद बॉम्बे टाकीज के एक गाने में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया और फिर उसी साल आई संजय लीला भंसाली की एक रोमांटिक मूवी रामलीला, गलियों की रासलीला। इस फिल्म के टाइटल को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, जिसे बाद में गोलियों की रासलीला कर दिया गया। इन्होंने भाई को मारा मेरे। भाई तो मेरा भी गया सरपंच जी। हमारी औरतों की इज्जत पे हाथ डाला गया। कोशिश तो यहाँ से भी हुई। मेरी माँ पे गोली चलाई। रे मेरी बीवी मुझसे छीन ली। जिसमें पहली बार लोगों ने रणवीर सिंह को अलग लुक में देखा और दीपिका पादुकोण के साथ उन्होंने पहली बार काम भी किया। इस मूवी ने रातों रात उनकी किस्मत बदल दी, जिसके बाद उनका नाम अब स्टार की लिस्ट में आ चुका था। लहू मुलक गया। मूवी के सीन, हर एक डायलॉग और इसके गाने, सब कुछ परफेक्ट था। लेक
आज से ना हम गोली चलाएंगे, ना खाना खाएंगे, ना शादी करेंगे। मूवी में प्रियंका चोपड़ा का भी कैमियो डांस था जो कमाल का था। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या। और 88 करोड़ में बनी ये फिल्म 201 करोड़ की कलेक्शन करके सुपर हिट रही। इसके बाद साल 2014 में उनकी एक्टिंग के बादशाह अर्जुन कपूर और प्रियंका चोपड़ा के साथ आई एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म गुंडे, जिसे अली अब्बास जफर ने लिखा और डायरेक्ट किया था। जीला या मरा साइया, रब मुझसे खफा साइया। दो दोस्तों पर बनी ये मूवी भी अलग ही लेवल की थी, जिसमें रणवीर सिंह को देखकर थिएटर में सीटियां बजी। इस मूवी ने भी छप्पड़ फाड़ कमाई की। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और खासकर मूवी का ये गाना। मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे टंग। हुस्न गली में सैकड़ों दीवाने हो गए गुम, असला में इश्क यारा, असला में इश्क। और अब रणवीर सिंह बॉलीवुड के नए एक्टर बन चुके थे जो हर किसी को पसंद आ रहे थे। और 51 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 130 करोड़ की कलेक्शन करके हिट रही। इसके बाद साल 2014 में उनकी लास्ट मूवी रही किल दिल। जिंदगी यूं गले आ लगी है, आ लगी। और इस फिल्म से गोविंदा ने कमबैक करने की कोशिश की थी। मूवी भी अच्छी थी, बट 40 करोड़ के अगेंस्ट 52 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। नखरीले दो रसीले हम पे दो। इसके बाद साल 2015 में वो नजर आए हे ब्रो के गाने में। फिर इसी साल आई जोया अख्तर की डायरेक्ट की हुई उनकी एक मल्टी स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिल धड़कने दो, और सभी के परफॉर्मेंसेस की भी क्रिटिक्स ने तारीफ की। बट 85 करोड़ में बनी फिल्म 150 करोड़ की कलेक्शन करके एवरेज रही। अभी तक उनकी इमेज इंडस्ट्री में सिर्फ एक चॉकलेटी बॉय और लवर बॉय वाली ही थी, लेकिन फिर एक ऐसी मूवी आई जिससे उन्होंने एक्टिंग में अपना लोहा मनवा दिया, और वो थी संजय लीला भंसाली की एक हिस्टोरिकल रोमांटिक ड्रामा बाजीराव मस्तानी। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल। जहां पहली बार लोगों को लगा वो हर तरह रोल को परफेक्ट प्ले कर सकते हैं। और सच में इस मूवी में उन्होंने क्या गजब परफॉर्मेंस दी थी। अफसोस आपका निशाना चूक गया श्रीमंत। निशाना नहीं चूका रे, रिश्ता बीच में आ गया। साथ ही मूवी में उनकी दो हीरोइन थी। एक तरफ थी दीपिका पादुकोण, जिसने इस मूवी में जान डाल दी थी और खुद को अमर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ थी प्रियंका चोपड़ा। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। साथ ही संजय लीला भंसाली को लाख गालियां दे लो, बट उनकी फिल्मों के गाने पर्सनली हिट करते हैं। मशहूर मेरी इश्क की कहानी हो गई। और यही वो समय था जब लोगों को लगा कि हमें एक ऐसा एक्टर मिल चुका है जो शायद अगला सुपरस्टार है। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर और आईफा अवार्ड भी मिला। और 145 करोड़ में बनी ये फिल्म 356 करोड़ की कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर रही। फिर 2016 में आई आदित्य चोपड़ा की डायरेक्ट की हुई वानी कपूर के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बेफिक्रे। और ये फिल्म 70 करोड़ के अगेंस्ट 103 करोड़ की कलेक्शन करके बिलो एवरेज रही। फिर साल 2018 में आई उनकी संजय लीला भंसाली की एक और मूवी पद्मावत। खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। और रणवीर ने खिलजी बनकर जो कहर दिखाया तो उनका नाम सीधे इंडिया के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में गिना जाने लगा। इस फिल्म में सच में रणवीर सिंह को देखकर भरोसा नहीं होता कि ये वही बंदा है जिसने कभी बैंड बाजा बारात से बॉलीवुड में एंट्री ली थी। अब राजा भी खतरे में। पद्मावत में उनका लुक ही ऐसा था कि उसे बॉलीवुड का सबसे खतरनाक विलन वाला लुक कहा गया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि खिलजी का असर उन पर इतना ज्यादा पड़ा था कि वो अपनी असल जिंदगी में भी वैसा ही व्यवहार करने लगे थे, और मुझे उस कैरेक्टर से बाहर निकलने में लंबा समय लग गया। रणवीर सिंह की ये पहली मूवी थी जिसका इतना विरोध हुआ कि पूरे देश में हंगामा मच गया था। लोग मूवी के विरोध में सड़कों पर उतर गए थे। अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पर सिर्फ अलाउद्दीन का हक है। कौन कहता है? अलाउद्दीन। और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये साल की सबसे बड़ी हिट मूवी बन गई और रणबीर सिंह को सुपरस्टार का दर्जा मिल गया। और 190 करोड़ के बड़े बजट में बनी ये फिल्म 572 करोड़ का कलेक्शन कर गई। लिखा है
जब तक राघव चेतन का सर चित्तौड़ नहीं पहुंचता पालकियां नहीं निकलेंगी। मंजूर है। फिर उसी साल उन्होंने काम किया रोहित शेट्टी की एक एक्शन कॉमेडी मूवी सिम्बा में, जो साउथ की एक फिल्म टेम्पर का रीमेक थी। बट इस मूवी ने भी रणवीर सिंह की पॉपुलैरिटी में और चार चांद लगा दिए। दिल धड़काए, सीटी बजाए। ये पहली मूवी बनी जिसके गाने पर देश भर के लड़के लड़कियों ने वीडियो बनाकर कमर मटकाई। बीच सड़क में नखरे दिखाए, सारे हो करके इशारे। ओ लड़की आंख मारे, आँख मारे ओ लड़का आँख मारे, आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। और 80 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 400 करोड़ की कलेक्शन करके हिट रही। और इसी साल उन्होंने दीपिका से 14 नवंबर 2018 को शादी कर ली। फिर 2019 में आई जोया अख्तर की डायरेक्ट की हुई एक म्यूजिकल ड्रामा गली बॉय। ये एक ऐसी मूवी बनी जिसने पूरे देश को नचाया और हर गली मोहल्ले में बस एक ही गाना बज रहा था, क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। और इसके नाम की टी शर्ट और स्टिकर तक छपने लगे थे। मूवी में उनकी हीरोइन थी आलिया भट्ट, और वो भी एक गुंडी गर्लफ्रेंड के किरदार में खूब जमी। मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धोपतूंगी ना उसको। ये फिल्म भी सक्सेस रही और 70 करोड़ के बजट के अगेंस्ट इसने 238 करोड़ की कलेक्शन की। इसके बाद नवाज की फिल्म धूमकेतु में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया। फिर 2021 में आई अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी में भी उनका गेस्ट अपीयरेंस था। टेंशन नहीं लेने का वही, ये दोनों पुराने चावल हैं। जल्दी करना सर, टाइम कम है, RDX ज्यादा। फिर उसी साल आई 83। फिल्म को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, बट उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। बट 270 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 193 करोड़ कलेक्शन करके फ्लॉप रही। इसके बाद जयेश भाई जोरदार और सर्कस, ये दोनों फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रही। फिर 2023 में आई उनकी धर्मा प्रोडक्शन के अंडर बनी कॉमेडी ड्रामा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। 160 करोड़ में बनी ये फिल्म ने 356 करोड़ का कलेक्शन तो किया, बट क्रिटिक्स से मोस्टली इसे नेगेटिव रिस्पांस मिला। इसके बाद सिंघम अगेन में उनका एक कैमियो था। इसके बाद उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन के सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में कैमियो किया। और उसके बाद आदित्य धर की डायरेक्ट की हुई एक स्पाई एक्शन थ्रिलर धुरंधर। इसके पहले पार्ट में तो अक्षय खन्ना के परफॉर्मेंस के आगे रणवीर फीके पड़ गए। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। लेकिन अभी हाल ही में आए दूसरे पार्ट में रणवीर ने साबित कर दिया कि ये वही बंदा है जिसने पहले भी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। इस फिल्म में उनका लुक, उनकी पर्सनैलिटी देख के लगता है बंदे में दम है। ये फिल्म पहले ही दिन 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली इंडिया की पहली फिल्म बन चुकी है और अभी भी थिएटर में चल रही है। आपको क्या लगता है, कितना कलेक्शन करेगी? हमें कॉमेंट करके बताना। अगला वीडियो जिस भी स्टार पर चाहते हैं वो भी बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।